प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग GDS भर्ती 2026 के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस के माध्यम से आपकी रिजल्ट तिथि घोषित कर दी है। प्यारे बच्चों, रिजल्ट को लेकर न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है उस पर भी हम देखेंगे। ठीक है, आखिरकार क्या कुछ न्यूज़पेपर में छपा है आपके रिजल्ट को लेकर। और बच्चे बहुत परेशान थे अपनी कट ऑफ को लेकर। बच्चे कह रहे थे कि सर हम इस राज्य से आते हैं और हमारी कैटेगरी ये है और हमारे 10वीं में इतने प्रतिशत अंक हैं, क्या हमें एक पोस्ट मिल पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा। यदि आपके उतनी परसेंटेज है तो ये समझ लीजिए आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और इस बार मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। प्यारे बच्चों, रिजल्ट तिथि हुई घोषित। देखिए, रिजल्ट तिथि आपकी घोषित हो चुकी है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है आपके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, और प्यारे बच्चों 65% वाले बच्चों की मौज। जी हाँ साथियों, 65% वाले बच्चों की मौज। देखिए, जिन बच्चों के 65% अंक थे 10वीं में, ठीक है, उनका भी सिलेक्शन होगा। और वो किस तरीके से होगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्यारे बच्चों, विभाग ने DB लिस्ट जारी कर दिया है, डॉक्यूमेंट लिस्ट हुई जारी। प्यारे बच्चों, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं तो ये समझ लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और महासर्वे का डाटा हुआ सफल। प्यारे बच्चों, महासर्वे का डाटा सफल हो चुका है। हमने एक महासर्वे किया था और उसका डाटा आज सफल हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी सर्वे के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, प्रत्येक राज्य की कट ऑफ बताऊंगा और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, यदि आपके उतने परसेंटेज है तो ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन 100% होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या रहेगी सामान्य वर्ग की कट ऑफ, क्या रहेगी EWS की कट ऑफ, क्या रहेगी OBC कट ऑफ, क्या रहेगी SC की कट ऑफ, क्या रहेगी ST कट ऑफ, क्या रहेगी एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, क्या रहेगी PWDDS की। इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए थे 31 जनवरी 2026 से। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि थी 14 फरवरी 2026। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपके जो आवेदन में सुधार करने की जो डेट थी वो 18 से 19 फरवरी तक आप सभी विद्यार्थी अपने फॉर्म को सुधार कर सकते थे। ठीक है, और यदि जिन बच्चों ने सुधार नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं इस भर्ती में। ठीक है, लगभग मेरे प्यारे बच्चों 30% फॉर्म हमेशा हर साल रिजेक्ट होते हैं, तो सभी विद्यार्थी अपने फॉर्मों को अच्छे से जांच लें। ठीक है, क्योंकि फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, और देखिए, इंडियन पोस्ट GDS मेरिट सूची के आधार पर शॉर्ट लिस्ट का प्रकाशन 28 फरवरी 2026 से। ठीक है, अब अच्छे से देखें न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है, अच्छे से पढ़ें इस न्यूज़ को। ठीक है, अच्छे से देखें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे। देखिए, भारतीय पोस्ट GDS भर्ती 2026, छात्रों में उत्साह, रिजल्ट का इंतजार। ठीक है, अब अच्छे से देखें, ये खबर है मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली की। ठीक है, अब अच्छे से देखें। देखिए, ग्रामीण डाक सेवा GDS भर्ती परीक्षा 2026 की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। देश भर के लाखों अभ्यर्थियों ने 28,636 पदों के लिए आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक चली, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आवेदन प्रारंभ देखिए 21 जनवरी से आपके आवेदन प्रारंभ हुए थे और कुल 28,636 BPM एंड ABPM की ये वैकेंसी थी। ठीक है, और आवेदन सुधारने का मौका 18 से 19 फरवरी। ठीक है, और रिजल्ट जारी होने की संभावना 28 फरवरी या 2 मार्च तक। ठीक है, 28 फरवरी या फिर 2 मार्च तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या न्यूज़ में छप कर आया, अच्छे से पढ़ें से। देखिए प्यारे बच्चों, विभागीय सूत्रों के अनुसार परिणाम के साथ ही कट ऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसके बाद 10 से 12 दिनों के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बार चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कि बिना किसी धोखाधड़ी के बच्चों को लेना है और जल्दी से जल्दी बच्चों को नियुक्ति देनी है, तो इस पर काम कर रहा है विभाग। ठीक है, अब देखिए अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया। रिजल्ट की तारीख नज़दीक आते ही छात्रों में उत्साह और उम्मीदों की लहर है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि यह भर्ती ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। वहीं तैयारी कर रहे छात्रों का मानना है कि कट ऑफ इस बार थोड़ा ऊंचा जा सकता है, क्योंकि आवेदन संख्या अधिक रही। ये मानना है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े साफ ये कहते हैं कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। ठीक है, और निष्कर्ष ये है कि भारत पोस्ट, ठीक है, GDS भर्ती 2026 का परिणाम फरवरी के अंत तक घोषित होने की संभावना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब मैं आपको कट ऑफ बताऊं उससे पहले आप सभी प्यारे बच्चे अपनी वैकेंसी को समझें, क्योंकि देखिए कट ऑफ आपकी निर्भर करती है आपकी वैकेंसी पर, ठीक है। और प्रत्येक राज्य की कट ऑफ निर्भर करती है अपने राज्य की वैकेंसी पर, ठीक है। तो पहले आप वैकेंसी को समझें, फिर उसके बाद हम मेरे प्यारे बच्चों हम कट ऑफ देखेंगे किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी स्टेट वाइज। देखिए आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लैंग्वेज होती है तेलुगु, ठीक है, और इसमें 1060 पद हैं आपके, ठीक है। असम में असमिया लैंग्वेज 639 पद। और GDS बिहार वैकेंसी 2026, इसमें लैंग्वेज हिंदी टोटल वैकेंसी 1347 है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लैंग्वेज हिंदी टोटल वैकेंसी 1155। दिल्ली में लैंग्वेज हिंदी और टोटल वैकेंसी 42। गुजरात में लैंग्वेज गुजराती टोटल वैकेंसी 1830, ठीक है। और हरियाणा में लैंग्वेज हिंदी टोटल वैकेंसी 270। हिमाचल प्रदेश में लैंग्वेज हिंदी और 520 पद। जम्मू कश्मीर में हिंदी एंड उर्दू और टोटल वैकेंसी 267। झारखंड में लैंग्वेज हिंदी चलती है और 908 पद हैं। कर्नाटक की भाषा चलती है, टोटल पद 1023। और केरल में मेरी प्यारे बच्चों मलयालम लैंग्वेज चलती है, 1691 पद। मध्य प्रदेश में लैंग्वेज हिंदी टोटल पद 2120। महाराष्ट्र में महाराष्ट्री भाषा बोली जाती है और वैकेंसी है 3553। और नॉर्थ में बंगाली और टोटल पद हैं 1014। उड़ीसा में उड़िया भाषा और टोटल पद हैं 1191, ठीक है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में पंजाबी और 262 पद हैं। तमिलनाडु में तमिल 2009 पद हैं। और उत्तर प्रदेश में लैंग्वेज हिंदी और 3169 पद हैं। उत्तराखंड में लैंग्वेज हिंदी 445 पद हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली और 2982 पद हैं। और तेलंगाना में तेलुगु 609 पद हैं। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों टोटल 28,740 आपके पद हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कुल 28,636 पदों कैटेगरी वाइज किस प्रकार से हैं। सामान्य वर्ग UR सामान्य वर्ग के 12,696 पद हैं। OBC के 5,694। और SC के 3,942 पद हैं। और ST के 2,716 पद हैं। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के EWS के 2,719। और PWD के 1,869 पद हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं आखिरकार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए मेरे पास प्रत्येक स्टेट का डाटा है, आप देख सकते हैं। ये है आपकी सामान्य वर्ग की कैटेगरी, ये OBC, ये SC, ये ST, ये EWS। और ये आपके प्रदेश, किस प्रदेश में क्या कट ऑफ रहेगी क्लास 10th की, ठीक है। अनुमानित कट ऑफ GDS 2026, ठीक है, भर्ती 2026। अब अच्छे से देखें इसे। आंध्र प्रदेश में सामान्य वर्ग की 85 रहेगी, ठीक है, परसेंटेज। और OBC की 82, SC की 78, ST की 74 और EWS की 83, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग की 80, OBC की 77, SC की 72, ST की 70 और EWS की 78 रहेगी, ठीक है। असम में सामान्य वर्ग की 84, OBC की 81, SC की 76, ST की 73 और EWS की 82 रहेगी। बिहार की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य वर्ग की 87, OBC की 84, SC की 79, ST की 75 और EWS की 85 कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की सामान्य वर्ग की 82, OBC की 79, SC की 74, ST की 70 और EWS की 80, ठीक है। गोवा की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 83, OBC की 80 और SC की 76, ST की 72 और EWS की 81 रहेगी, ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 84, OBC की 81, SC की 77, ST की 73 और EWS की 82। हरियाणा की बात करें तो सामान्य वर्ग की 76, OBC की 83, SC की 78, ST की 74, EWS की 84। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सामान्य वर्ग की 83, OBC की 80, SC की 76, ST की 72, EWS की 81। झारखंड की बात करें तो सामान्य वर्ग की 82, OBC की 79, SC की 75, ST की 71, EWS की 80। कर्नाटक की बात करें तो सामान्य वर्ग की 85, OBC की 82, SC की 78, ST की 74 और EWS की 83। केरल की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 84, OBC की 81, SC की 77, ST की 73 और EWS की 82। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 83, OBC की 80, SC की 76, ST की 72, EWS की 81। महाराष्ट्र की बात करें तो सामान्य वर्ग की 84, OBC की 81, SC की 77, ST की 73 और EWS की 82। मणिपुर की बात करें तो सामान्य वर्ग की 81, OBC की 78, SC की 74, ST की 70 और EWS की 79। मेघालय की बात करें तो सामान्य वर्ग की 80, OBC की 77, SC की 72, ST की 69 और EWS की 78। मिजोरम की बात करें तो सामान्य वर्ग की 79, OBC की 76 और EWS की SC की 71, ST की 78, EWS की 77। नागालैंड में सामान्य वर्ग की 80,
ओबीसी की 77, एससी की 72, एसटी की 69 और ईडब्ल्यूएस की 78। उड़ीसा में सामान्य वर्ग की 83, ओबीसी की 80, एससी की 76 और ईडब्ल्यूएस की एसटी की 72 और ईडब्ल्यूएस की 81। पंजाब की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 86, ओबीसी की 83, एससी की 78, एसटी की 74 और ईडब्ल्यूएस की 84। राजस्थान में सामान्य वर्ग की 85, ओबीसी की 82, एससी की 78, एसटी की 74, ईडब्ल्यूएस की 83। ठीक है। अगर सिक्किम की बात करें तो सामान्य वर्ग की 80, ओबीसी की 77, एससी की 72, एसटी की 69 और ईडब्ल्यूएस की 78। तमिलनाडु की बात करें तो सामान्य वर्ग की 84, ओबीसी की 81, एससी की 77, एसटी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 82। तेलंगाना की बात करें तो सामान्य वर्ग की 85, ओबीसी की 82, एससी की 78, एसटी की 74 और ईडब्ल्यूएस की 83। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 81, ठीक है, और ओबीसी की 78, एससी की 74 और ईडब्ल्यूएस की एसटी की 70 और ईडब्ल्यूएस की 79। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग की 87, ओबीसी की 84, एससी की 79, एसटी की 75 और ईडब्ल्यूएस की 85। उत्तराखंड की बात करें तो सामान्य वर्ग की 84, ओबीसी की 81, एससी की 77, एसटी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 82। पश्चिम बंगाल में सामान्य वर्ग की 85, ओबीसी की 82, एससी की 78, एसटी की 74 और ईडब्ल्यूएस की 83। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं इतनी परसेंटेज यदि आपके हैं आपके स्टेट में तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें GDS से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।